हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके स्टडी पॉइंट। मैं डीके दीपक। जैसा कि आज आप लोगों के लिए मैं नई क्लास में जैसा कि फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है मापन। देखिए, मापन शब्द हमने आपको बताया था, हमको मापन नहीं पढ़ना, चूँकि हम फिजिक्स का यह शब्द है, लेकिन हमें शुरू से ही पढ़ाया गया है कि आप नाप तोल कर लाइए। तो हम माप को क्या कहेंगे? नाप तोल कर। ठीक है, तो चलिए हम फिजिक्स में अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, जैसे मापन हो गया। तो सबसे पहले देखिए, हमें क्या जरूरी है, किस वस्तु को किस में नापना रहता है, यही तीन से चार चीज़ हमको जानना है बस। तो देखिए, सबसे पहले जो पहले प्रणाली स्टार्ट हुई, कौन कौन सी प्रणाली किसने स्टार्ट किया, किस देश ने, अर्थात किस देश में कौन सी प्रणाली हुई, वहाँ से मुख्यतः हम लोग तीन प्रणाली पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रणाली हो जाएगी तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पर सीजीएस पहला जो है, सबसे पहली प्रणाली किसने लाई थी? ब्रिटेन वालों ने। चूँकि सबसे पहला विकसित देश वही माना जाता है, इसीलिए दोस्तों उसी ने सबसे पहली प्रणाली ले आई, जिसे हमने नाम दिया, उसने नाम दिया था फुट पाउंड सेकेंड, FPS। ठीक, FPS अर्थात फुट पाउंड सेकेंड होता है। अर्थात हम इसमें फुट पाउंड सेकेंड क्या होता है, यह किसने दिया था? ब्रिटेन वालों ने। किसने? ब्रिटेन वालों ने सिर्फ यह बताया, ब्रिटेन वालों ने यह बताया कि हमको जो है, जैसे कि दूरी को, यह फुट किस में नापेंगे? दूरी में। अर्थात दूरी का मात्रक क्या होता था? दूरी को फुट में मापते थे। दूरी को फुट में ठीक है, दूरी को फुट में मापते थे। और द्रव्यमान अर्थात मास वाली, परिमाण वाली वस्तुओं को हम किस में नापते थे? पी में। परिमाण अर्थात जो स्थान घेरे वो वाली वस्तुओं को हम, अर्थात द्रव्यमान को जो हम नापते थे, द्रव्यमान को हम नापते थे जो है दोस्तों, द्रव्यमान को हम नापते थे पाउंड में। ठीक है, पाउंड में नापते थे द्रव्यमान वाली वस्तुओं को, पाउंड में। और समय को सेकंड में नापते थे। समय को हम किस में नापते थे? सेकंड में। ठीक है दोस्तों, समय को हम किस में नापते थे? सेकंड में। ठीक, यह ब्रिटेन वालों ने हमको सिर्फ यही बताया था कि हम दूरी वाली वस्तुओं को फुट में नापेंगे, और जो है द्रव्यमान वाली वस्तुओं को पाउंड में नापते हैं, और समय वाली वस्तुओं को सेकंड में नापते हैं। दूसरे नंबर पर यह पहला, मतलब कोई भी जब नहीं था, उस समय जब कोई प्रणाली नहीं थी, तो उसमें इस समय सिर्फ फुट पाउंड सेकंड चलता था। अब उसके बाद इसे के बाद दूसरे नंबर पर लाया सीजीएस। ठीक, चूंकि सॉरी, वैसे तो कई देशों ने कई प्रणालियां दी। चूंकि हमारा भी देश क्या था, उस समय गुलाम था। अगर हमारा देश अगर आज़ाद रहा होता, तो हम भी कोई ना कोई प्रणाली लेकर आते। तो वो देश गुलाम होने की वजह से हम कोई प्रणाली नहीं दे पाए भारत देश। लेकिन यह जो सीजीएस प्रणाली है, यह फ्रांस वालों ने दिया था। फ्रेंच ठीक, फ्रेंच अर्थात फ्रांस, दोनों भी बोल सकते हैं आप। फ्रांस ने दिया था, और इसे फ्रेंच प्रणाली भी कही जाती है। फ्रेंच के बाद इसे मीट्रिक प्रणाली भी कही जाती है। ठीक, मीट्रिक प्रणाली भी इसे कही जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें जो हम नापते थे, तो इसमें दूरी को हम नापते थे, सिर्फ उस समय तीन ही मात्रक होते ही थे। तो दूरी को हम नापते थे सेंटीमीटर में, दूरी को सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान वाली वस्तुओं को द्रव्यमान वाली वस्तुओं को हम नापते थे ग्राम में। और समय वाली वस्तुओं को नापते थे सेकंड में। ठीक है दोस्तों, समय वाली वस्तुओं को किस में नापते थे? सेकंड में। तो इसमें जब आपको क्वेश्चन आएगा, तो इसमें पूछ दिया जाएगा
सीजीएस प्रणाली में मीट्रिक सीजीएस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस वालों ने लाया था, फ्रांस वालों ने इसे मीट्रिक प्रणाली भी बताया था। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है, तीसरे नंबर पर आती है एमकेएस प्रणाली जो है यह व्यापारिक प्रणाली थी। जो भी चाहे जो देश क्या करे, व्यापार करे, उसमें क्या कर, किस प्रणाली के तहत, एमकेएस, या इसे व्यापारिक प्रणाली भी कही जाती थी। तो यह इसमें क्या होता था, व्यापारिक प्रणाली को क्या कहा जाता है, मीट्रिक उसमें कहा जाता था, इसमें मीट्रिकी कहा जाता था। ठीक है, मीट्रिकी कहा जाता था किसको, एमकेएस प्रणाली को। एमकेएस प्रणाली में क्या होता था, एमकेएस प्रणाली को हम क्या करते थे, दूरी, अर्थात दूरी को हम मीटर में नापते थे, दूरी को मीटर में, और द्रव्यमान वाली वस्तुओं को किलोग्राम में, द्रव्यमान वाली वस्तुओं को किलोग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान वाली वस्तुओं को किलोग्राम में नापते थे, और समय को किस में नापते थे, सेकंड में, समय को किस में नापते थे, सेकंड में। ठीक है दोस्तों, समय को हम किस में मापते थे, सेकंड में। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि हमने सबसे पहले प्रणाली जो दिया गया था वह ब्रिटेन वालों ने प्रणाली किया था, जिसे हम कहते हैं फुट पाउंड सेकंड, अर्थात समय को, अर्थात दूरी को हम फुट में मापते थे, और द्रव्यमान अर्थात परिमाण वाली वस्तुओं को, जैसे गेहूं, चावल, दूध वगैरह को हम किस में नापते थे, पाउंड में, और समय को हम किस में नापते थे, सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, और अगर इसमें देखा जाए तो जैसे यहाँ पर सीजीएस प्रणाली अर्थात फ्रेंच प्रणाली होती है, सीजीएस प्रणाली को दूसरे, देखिए सीजीएस प्रणाली क्या होती है, यह फ्रेंच वालों ने दिया था, इसे मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा आवाज आ रही, थोड़ा उसे आवाज को बंद कर दें, बाहर से आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर सीजीएस प्रणाली के बारे में हम बता रहे हैं। सीजीएस प्रणाली क्या होती है, फ्रेंच प्रणाली, इसे मीट्रिक प्रणाली के भी नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, दूरी को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, और ग्राम को, अर्थात परिमाण वाली वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, दूध वगैरह को हम किस में नापते थे, ग्राम में नापते थे, और समय को हम सेकेंड में ही मापते थे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आया व्यापारिक प्रणाली। व्यापारिक प्रणाली को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक प्रणाली को हम एमकेएस प्रणाली कहते हैं। यह क्या होता है, जैसे कि कई देशों में व्यापार होता है, तो व्यापार के दृष्टि से यह प्रणाली लाई गई थी। इस प्रणाली में क्या होता था, ठीक है दोस्तों, तो एमकेएस मीट्रिक प्रणाली होती है, जिसमें कि क्या होता है, मीटर को हम दूरी को मीटर में नापते हैं, और किलोग्राम को द्रव्यमान वाली वस्तुओं को किलोग्राम में नापते हैं, और समय को, इसमें भी समय को भी हम किस में नापते हैं, सेकंड में ही मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एमकेएस पद्धति का एक अपडेट वर्जन आया, जिसे हम इंटरनेशनल प्रणाली के नाम से जानते हैं, जिसे हम एसआई प्रणाली कहते हैं। एसआई प्रणाली को इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है, अर्थात इंटरनेशनल प्रणाली। ठीक है, तो अब उसके लिए हम इसको रफ करते हैं, फिर उसको पूरा आप लोगों को लिख कर अच्छे से उसको बताते हैं। ठीक है, तो इसी एमकेएस अर्थात व्यापारिक प्रणाली का अपडेट वर्जन ही क्या आया था, अर्थात जिसमें हम मीटर को, उस दूरी को मीटर में नापते थे, द्रव्यमान को किलोग्राम, और समय को सेकेंड में। ठीक है, इसी का अपडेट वर्जन आया, जिसे हम कहते हैं एसआई प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम उसको बताते हैं आप लोगों को। लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास में रहने वाली है। कुछ प्रॉब्लम होती है, बात यह है कि यहाँ पर पढ़ाने से आवाज़ बाहरी आती है। तो चलिए हम जैसा कि बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली में क्या होते हैं, 7 मूल मात्रक बताए गए हैं। कौन से, ओनली 7 मूल मात्रक। जैसे पहला हमें, सबसे पहला मात्रक कौन सा होता है, सबसे पहला मात्रक होगा हमारा लंबाई।
लंबाई हो जाता है। लंबाई के बाद होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद होता है समय। समय के बाद होता है तापमान भी बोल सकते हैं। ताप के बाद आता है धारा। धारा का बाद आता है ज्योति तीव्रता। ठीक है दोस्तों, ज्योति तीव्रता के बाद आती है पदार्थ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा, ये 7 होते हैं। तो 3 4 3 7, ठीक है। यही 7 मात्रक होते हैं, जिसको देखिए हम लंबाई को किसमें मात्रक यहाँ पर लिख रहे हैं, मात्रक। ठीक, मात्रक होगा तो, और इसका प्रतीक और इसकी बीमा भी आपको इसी साथ में बता देते हैं, बीमा। ठीक, फिजिक्स का एक ऐसा ही, यह बीमा एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप पढ़ लीजिए ना, तो आपके फिजिक्स के जितने भी मॉडर्न, अर्थात चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे जो हमारा परंपरागत क्लासिकल फिजिक्स है, सभी फिजिक्स क्या होंगी उसमें मतलब इसकी जो है, यह इतना बीमा, हम अगर किसी भी सूत्र का बीमा निकाल लें तो उसको हम चेक कर सकते हैं सूत्र सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ाते हैं। जैसा कि हम आपको अब इसके आगे हम लिखते हैं, जैसे कि लंबाई को हम मापते हैं किसमें, मीटर में। लंबाई को मापते हैं मीटर में। ठीक है, मीटर, इसका प्रतीक हो जाएगा क्या, यम, स्मॉल में यम, अर्थात स्मॉल एम से हम इसे प्रदर्शित करते हैं मीटर को। ठीक है दोस्तों, और इसकी बीमा होती है यल। इसकी बीमा क्या होती है, यल, अर्थात हम यल को किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। ठीक है दोस्तों, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, यल होती है। इसकी बीमा यल हो जाएगी, यह आ जाएगा कैपिटल लेटर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, किलोग्राम होता है। किलोग्राम को हम प्रतीक में क्या करते हैं, केजी। किलोग्राम का प्रतीक क्या होता है, केजी। और इसको जो है हमारी किसके नाम से बीमा कराते हैं, किलोग्राम का बीमा हम कराते हैं मास के नाम से। मास अर्थात द्रव्यमान, मास बोले तो द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, मास बोले तो द्रव्यमान। ठीक है, और जैसा कि समय का होता है सेकंड। समय का क्या होता है बीमा, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड, समय को हम सेकंड में मापते हैं। समय को, चाहे जितना बड़ा समय हो उसे हम क्या करते हैं, सेकंड में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से जैसे देखिए, और समय को सेकंड में हम मापते हैं, और इसका हमारा प्रतीक होता है यस। इसका प्रतीक क्या होता है, यस। और इसकी जो बीमा होगी, इसकी बीमा हम कराते हैं टी के नाम से, अर्थात कैपिटल टी के नाम से क्या करते हैं, इसकी बीमा करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ अलग तरीके से याद किया जाए, क्यों नहीं याद होगा। ठीक है, तापमान का होता है, तापमान का क्या होता है, देखिए तापमान का होता है, जो तीव्रता का होता है, पदार्थ की मात्रा मोल, जो तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला, तापमान का केल्विन। तापमान का क्या होता है, केल्विन। ठीक है दोस्तों, तापमान को किस में नापते हैं, केल्विन में। तापमान को किस में नापते हैं, केल्विन में। ठीक, तापमान को केल्विन में, इसका प्रतीक होता है थीटा होता है ना। केल्विन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, के से भी प्रदर्शित करते हैं। और इसकी बीमा क्या किस नाम से कराते हैं, के के नाम से इसकी क्या करते हैं, बीमा कराते हैं। धारा का होता है एम्पियर। धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। धारा को एम्पियर, ठीक है, एम्पियर में मापते हैं। तो धारा को जब हम एम्पियर में मापते हैं तो इसका बीमा होता है आई। इसकी बीमा होता है आई, प्रतीक क्या होता है, आई, प्रतीक होता है आई, अर्थात इसका प्रतीक में ए भी हम लिख सकते हैं, कैपिटल ए। ठीक, इसका प्रतीक ए भी होता है, लेकिन बीमा कराते हैं एक ए और आई हो गया, तो धारा का होता है एम्पियर। ठीक है दोस्तों, एम्पियर को हम आई से भी प्रदर्शित करते हैं और ए से भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात दोनों होता है।
या तो ए आई या तो ए, और हम इसकी बीमा कराते हैं तो कैपिटल ए से कराते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे ज्योति तीव्रता होती है, तो ज्योति तीव्रता देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडिला को हम CD से प्रदर्शित करते हैं और इसकी बीमा कराते हैं C से, कैपिटल C से। ठीक है, इसकी बीमा किससे कराएंगे हम? इसकी बीमा कराते हैं कैपिटल C से। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर पदार्थ की मात्रा का होता है मात्रक मोल। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। इसको हम प्रदर्शित करते हैं MO से, MOLE, मोल। ठीक है, मोल से प्रदर्शित करते हैं और इसकी बीमा नहीं कराई जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि यह जो है पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा यह केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, अर्थात केमिस्ट्री से यह आ गया। तो फिजिक्स इसको बोलता है कि पदार्थ की मात्रा को मैं मात्रक दे दिया, बस इससे ज़्यादा मैं इसकी बीमा नहीं दे सकता, क्योंकि यह अपने सब्जेक्ट से कराए बीमा। वैसे भी हम लोग अपने परिवार का ही बीमा कराते हैं, ये कहिए पूरे गांव का, पूरे देश का कहाँ से कराएंगे बीमा? ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से इसमें जो यसाई प्रणाली है, इसमें कुल मिला के 7 होते हैं, जिसमें से हमको बीमा पढ़ना रहता है, 6 का बीमा पढ़ना रहता है। वैसे तो आपको ज़्यादातर सिंपली किसकी बीमा पढ़ेंगे आप लोग? इन तीनों को पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके, और ज़्यादा से 2.5 लेवल आ गया तो ये दोनों आ गया। तो अब देखिए, जैसे इसमें कौन सा क्या मापता है, इसके लिए थोड़ा समझा जाए, क्योंकि आप लोगों को तो हमें मालूम है जहाँ तक कि दोस्तों कि आप लोगों को जैसे ज्योति तीव्रता लिखवा दी है, अब उसमें क्या मापा जाता है कोई पता है? नहीं पता है। तो आप समझिए, ज्योति तीव्रता होती है, जैसे कि हमने टार्च लिया, टार्च से बड़ा हो गया हमारा हाइलोजन बल्ब हो गया, बल्ब से बड़ा हो गया हाइलोजन, अर्थात ट्यूबलाइट वगैरह। तो ये सब क्या होती है? बहुत, अर्थात जो यह जैसे कि बल्ब कितने वाट का बल्ब है वो उससे मतलब नहीं, जो बल्ब की रोशनी है उससे क्या किससे नापा जाता है? ज्योति तीव्रता से नापा जाता है। उसकी ज्योति कितनी है, कितना उजाला कर रहा है, उसको नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ज्योति तीव्रता। जैसे ट्यूबलाइट वगैरह, बहुत बड़े बड़े ट्यूबलाइट वगैरह मैच वगैरह में लगाए जाते हैं, तो उनकी सब क्षमता नापी जाती है किसके थ्रू? कैंडेला के थ्रू, अर्थात ज्योति तीव्रता के थ्रू। विद्युत धारा आप लोग समझ रहे हैं, विद्युत धारा को क्या किसमें नापते हैं? विद्युत धारा होता है एम्पियर, अर्थात धारा को किसमें मापते हैं? जैसे कि किसी भी तार में धारा है या नहीं, तो उसे हम मापने के लिए क्या करते हैं? एम्पियर का प्रयोग करते हैं। समय का होता है सेकंड होता है, आपको इसको मालूम है। और तापमान को कहते हैं कैल्विन। कैल्विन क्या होता है? यह तापमान को बताता है कि जैसे कि आज इतने डिग्री सेल्सियस तापमान है, जैसे कि आज का तापमान कल का तापमान, अर्थात तापमान में डिग्री सेल्सियस, अर्थात कोण थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए समय को सेकंड में किलोग्राम, द्रव्यमान अर्थात परिमाण वाली वस्तुओं को किस में नापते हैं? परिमाण वाली वस्तुओं को किलोग्राम में हम नापते हैं। और लंबाई को किस में मापते हैं? दूरी। लंबाई का मात्रक क्या होता है? दूरी। ठीक है, मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको सिंपली याद करना है, जैसे कि चलिए एक बार हम रिवीजन कराते हैं, आंख बंद करके आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, सबसे पहले आता है हमारा दूरी को, अर्थात लंबाई को किस में मापा जाता है? लंबाई को मापते हैं मीटर में। इसकी बीमा कराते हैं कैपिटल एल से। और उसके बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम को हम किलोग्राम की बीमा क्या कराते हैं? एम में, कैपिटल एम से। और उसके बाद आता है समय का मात्रक होता है सेकंड। सेकंड की बीमा किस में कराते हैं दोस्तों? सेकंड की बीमा हम कराते हैं टी से। टी के नाम से बीमा, अर्थात कैपिटल टी के नाम से हम उसकी बीमा कराते हैं। और जैसे आ गया दोस्तों, इसके बाद आ जाता है तापमान। तापमान को हम किस में नापते हैं? केल्विन में। तापमान को किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस, अर्थात केल्विन में। सेल्सियस भी कह सकते हैं, केल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो केल्विन भी हो सकता है। तो देखिए, तापमान को हम नापते हैं सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस। इसको हम प्रदर्शित करते हैं थीटा कोण से, और इसका हम बीमा कराते हैं कैपिटल के से। ठीक है दोस्तों, और इसमें आता है धारा का क्या होता है? एम्पियर।
एम्पियर का बीमा कराते हैं आई से, इसका मात्रक एम्पियर होती है, धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर का बीमा कराते हैं हम आई से। और आता है फिर इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता होती है CD, इसका प्रतीक क्या होता है CD, अर्थात कैंडेला होता है। कैंडेला, जैसे कैंडल लाइट में डिनर करना आप तो कैंडेला आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से इसका हम बीमा कराएंगे कैपिटल C से। और जो होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और इसकी बीमा हम नहीं कराते क्योंकि यार दूसरे सब्जेक्ट से अर्थात रसायन विज्ञान से आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से रिवीजन इसको करिएगा। ठीक है, अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसको ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन कर लीजिए। मैं इसका अब इसमें पहले तो पैमाना पढ़ाऊँगा, पैमाना पढ़ाने के बाद आपको बीमा के बारे में बता दूँगा। बीमा बनाने के बाद सारी बीमाओं को किस तरीके से, जैसे गैलीलियो ने 4 सूत्र दिए हैं तो लेकिन हम लोगों को 3 ही सूत्र पढ़ाए जाते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, रिवीजन करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जमकर बिंदास तरीके से आप लोग पढ़िए, चूँकि कई सारे एग्जाम आने वाले, अलग हो सकता है कि ITI वालों को इस बार फ़ायदा हो कि काफ़ी वैकेंसी खाली है रेलवे में, जो कि रेलवे अभी लाने वाला है। करीब लाखों के तक वैकेंसी आएगी, और इसमें हो सकता है टेट सीटेट यह भी वैकेंसी आ रही है। तो इसमें इन सब में क्या होता है, फिजिक्स वगैरह पूछा जाए। जैसे जूनियर में ज़्यादातर 50 नंबर का बायोलॉजी जो विज्ञान से हो जाएगा, और आपका हो जाएगा मैथ से। ठीक है, वो 60 नंबर का। तो इसी तरीके से आप लोग जम कर पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, इतना पढ़िए कि आप लोगों को कहीं से भी कोई क्वेश्चन ना छूटने पाए। बस वीडियो बड़ी होने के कारण मैं इसको यहीं पर ठप कर रहा हूँ, आगे मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझे होंगे, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को तुरंत से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।